अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आप तमाम को आफ़ियत के साथ हमेशा खुश रखे। अब आप वीडियो पर आ ही गए हो तो वीडियो को छोड़कर मत जाना, बहुत काम की बात बतलाने जा रहा हूँ। आजकल हमने ये बातें सुनी होगी कि जिन्नात इंसानों को परेशान करते हैं। बिल्कुल सही बात है, जिन्नात इंसानों को परेशान करते हैं, लेकिन मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि जिन्नात किन लोगों को परेशान करते हैं। जिन्नात भी अल्लाह पाक की एक मखलूक है। अल्लाह पाक ने 18,000 मखलूक़ात पैदा फरमाई, उन मखलूक़ात में से अल्लाह पाक ने एक मखलूक जिन्नात भी पैदा फरमाई है। उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने जिन्नातों को इंसानों से पहले पैदा फरमाया है। बाज़ जाली आमिलों ने, यानी कुछ जाली आमिल ऐसे हैं जो डुप्लीकेट आमिल हैं, अपने आप को तावीज़ वाला बापू कहते हैं, लेकिन हकीकत में वो सही माने में आमिल नहीं होते। अपनी दुकानदारियां चमकाने के लिए जिन्नात के हाथों पहुंचने वाले नुकसानात की फर्जी दास्तानें और खौफनाक किस्से मशहूर कर रखे हैं। फेकू आमिल हैं जो सही माने में आमिल नहीं है, अपने आप को आमिल कहते हैं, तावीज़ वाला बापू कहते हैं। उन्होंने माल कमाने के लिए, पैसा हासिल करने के लिए जिन्नात के ज़रिए से जो तकलीफ़ें पहुंचती हैं उसकी झूठी दास्तानें सुनाकर और झूठे किस्से, खौफनाक किस्से उसके मशहूर कर दिए हैं। उसकी बदौलत वो परेशान हाल और मजबूर लोगों से भारी रकम हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन हकीकत ये है, ऐसे आमिलीन जिन्होंने झूठ बोलकर, धोखा देकर पैसा हासिल किया है, किसी को जादू के वहम में मुब्तला किया, किसी को जिन्नात के वहम में मुब्तला किया, किसी को न जाने कैसे कैसे वहम में इन्होंने डाला है, फिर झूठ बोलकर उनसे पैसा कमाया है, तो हकीकत ये है उन आमिलों का, उन तावीज़ वालों का बुढ़ापा बहुत ख़तरनाक होता है। वो दुनिया से तड़प तड़प कर जाते। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हकीकत ये है कि जिन्नात बिला वजह किसी को परेशान नहीं करते। जिन्नात के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो बिला वजह किसी को परेशान करे। अमलियात के मैदान में चंद सालों का तजर्बा है, इससे ये बात मालूम होती है और इस नतीजे पर मैं पहुंचा हूं कि सिर्फ 4 ऐसी वजूहात हैं जिनकी बिना पर जिन्नात इंसानों को परेशान या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। 4 वजूहात की वजह से जिन्नात इंसान को तंग करते, परेशान करते। पहली किस्म उन लोगों की है जो अमलियात और वज़ाइफ के ज़रिए जिन्नात को तस्खीर करने की कोशिश करते हैं। पहले किस्म उन लोगों की है जो वज़ाइफ के ज़रिए, अमलियात के ज़रिए जिन्नात को ताबे करने की कोशिश करते हैं। अक्सर ना तजर्बाकारी की बिना पर जब वो अमल उलट हो जाता है या मुकम्मल नहीं होता तो जिन्नात उस आमिल पर हावी हो जाते हैं और उस आमिल को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तकलीफ़ें पहुँचाते हैं। ये वो लोग जिन्होंने जिन्नात को ताबे करने की कोशिश की वज़ाइफ के ज़रिए, अमलियात के ज़रिए, उन लोगों को जिन्नात बहुत परेशान करते हैं जब वो उस अमल करने में नाकाम हो जाते हैं। जिन्नात के साये के असर का शिकार होने वालों की दूसरी किस्म उन लोगों की है जिनके हाथों गैर शऊरी तौर पर गलती से जिन्नात को नुकसान पहुंच जाता है और उस शख्स को उसकी खबर भी नहीं होती है, लेकिन जिन्नात इंतकामी कार्रवाई पर उतर आते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तंग और परेशान करते हैं। बहुत सी मरतबा ऐसा होता है कि हमें मालूम नहीं था, हमारे दिमाग में भी नहीं था, हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन हमारे ज़रिए जिन्नात को तकलीफ़ पहुंची। हालांकि हमने जानबूझकर नहीं पहुंचाई है, लेकिन गैर शऊरी तौर पर हमें मालूम नहीं था, गलती से हमने तकलीफ़ पहुंचाई है। उसके बावजूद जिन्नात के अंदर इंतकामी जज्बा, बदला लेने का जज्बा ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो परेशान करते हैं, जिसकी वजह से वो तंग करते हैं। जिन्नात के साये की तीसरी किस्म में आमिल हजरात तावीज़ात या अमलियात के ज़रिए किसी को नुकसान पहुंचाने की खातिर जिन्नात की ड्यूटियाँ लगा देते हैं, तो जिन्नात हर तरह से परेशान करते हैं और आसानी के साथ पीछा नहीं छोड़ते हैं। तीसरी किस्म उन लोगों की है कि बाज़ आमिलीन ऐसे होते हैं, बाज़ तावीज़ वाले बापू ऐसे होते हैं, किसी से कोई दुश्मनी है, किसी से कोई अदावत है, हसद है, जलन है। हसद और जलन में जिन्नात को लगा दिया जाता है पीछे कि उसको तकलीफ़ पहुंचाई जाए, तो जिन्नात उन लोगों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, परेशान करते हैं, तंग करते हैं। जिन्नात के साये की तीसरी किस्म में यही है कि आमिलीन खुद जिन्नात को भेजते हैं। और चौथी किस्म और आखिरी किस्म की नौयत ज़रा मुख्तलिफ है। चौथी किस्म भी ज़रा सुन लीजिए। उसकी ज़्यादातर शिकार औरतें होती है, मर्दों के मुकाबले में ज़्यादातर शिकार औरतें होती है। मर्द भी होते हैं चौथी किस्म में, लेकिन ज़्यादातर उसकी शिकार औरतें होती है। वो कौन है?
عام طور پر جنات کسی خوبصورت عورت پر اس کے حسن کے بدولت مسلط ہو جاتے ہیں، لیکن انہیں نقصان نہیں پہنچاتے۔ اگر انہیں نکالنے کی کوشش کی جائے تو سخت مزاحمت کرتے ہیں، یعنی سخت مقابلے پر اتر آتے ہیں۔ آئندہ ویڈیو میں انشاءاللہ جنات کے سائے کی حقیقت، علامت اور اس کا علاج آپ کے سامنے ذکر کروں گا تفصیل سے، جسے سن کر ہر شخص فائدہ اٹھا سکے گا۔ اور انشاءاللہ یہ بھی ذکر کروں گا کہ جتنی قسمیں اوپر بیان کی گئی ہیں ان پر واقعات، تاکہ ان قسموں کو سمجھنے میں بھی آسانی رہے اور ہمیں سمجھ میں آ سکے۔ محترم ناظرین اور سامعین، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔